नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनिका बंसल और एक बार फिर से हाजिर हूं वार्ड परिक्रमा लेकर। आज हम वार्ड नंबर 14 यानी कि शिमला का राम बाजार वार्ड की परिक्रमा करेंगे। इस वार्ड में लोगों को क्या मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं और क्या कुछ कमी इन 4 सालों में रही है, इस रिपोर्ट में आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वार्ड की हल्की सी तस्वीर आपके साथ साझा करें। जैसा कि आपको पता है कि शहर में स्मार्ट सिटी के तहत कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस वार्ड में भी स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम कहें, वो शामिल किया गया था। यानी कि इस वार्ड में शिमला का जो सब्जी मंडी है, गंज मार्केट है, उसे स्मार्ट सिटी से उसका विकास किया जाना था, उसे दोबारा से तैयार किया जाना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। और इसके अलावा अगर बात करें सब्जी मंडी में स्मार्ट सिटी से जो दुकानें बनाई जा रही है, उन पर कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है, जिस वजह से दुकानदारों को काफ़ी परेशानी आ रही है। करीब 1 साल हो चुका है ये दुकानों का काम पूरा नहीं हो पाया। हालांकि इसके साथ निचली तरफ की बात करें तो जहाँ सब्जी मंडी के साथ वाला एरिया जो है, वहाँ पर दुकानें बनकर तैयार हो चुकी है, उनका उद्घाटन भी किया जा चुका है। लेकिन ये जो दुकानें हैं, ये अपने निर्माण जिस दौरान ये बनाई गई थी, उस दौरान से ही सवालों के घेरे में रही हैं। दुकानदारों को भी इससे काफ़ी आपत्ति रही है। दरअसल यहाँ पर पहले स्मार्ट सिटी से दुकानें बनाई गई, लेकिन उनकी जो लंबाई ज़्यादा बताई जा रही थी, इस वजह से उनकी लंबाई कम की गई। क्योंकि जो नगर निगम ने इन दुकानों का किराया तय किया गया है, ये बहुत सोच समझ के अभी भी इसका किराया तय करना है। तो ऐसे में जो यहाँ पर अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी से दुकानों का जो कार्य, जो इनको तोड़कर दोबारा बनाया गया है, उससे दुकानदार पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। ना केवल दुकानदार बल्कि स्थानीय पार्षद ने भी, जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही कहा कि इस वार्ड में जो स्मार्ट सिटी से कार्य होना था वो पूरी तरह से नहीं हो पाया है। और इसके अलावा राम बाज़ार की बात करें तो राम बाज़ार में दुकानें बननी थी, 40 दुकानें, वो भी अभी तक नहीं बन पाई हैं। गंज बाज़ार का स्मार्ट सिटी से कार्य होना था, वो बाज़ार अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। और इसके अलावा स्मार्ट सिटी में ये बड़ा प्रोजेक्ट था, वो पूरी तरह से, जो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं उतरा है। तो चलिए इस वार्ड के स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं। इस वार्ड में जिस तरह से हम कह रहे हैं कि राम बाजार का ये वार्ड है, यहाँ पर दुकानदार ज़्यादा आते हैं, तो दुकानदार भी इस वार्ड में रहते हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। इसके अलावा स्थानीय लोग यहाँ पर जो पिछले काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि इन 4 सालों में उन्हें किस तरह का मूलभूत सुविधाएँ मिल पा रही है, क्या उनकी दिक्कतें हैं। इस वार्ड की स्थानीय जनता हमारे साथ जुड़ी है, उनसे जानते हैं कि 4 सालों में उनके वार्ड में कितना विकास हो पाया है। नमस्कार मैम, आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम श्वेता है जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में पिछले 4 सालों में कितनी तस्वीर बदली है? काफ़ी हद तक काम किए गए हैं, कुछ काम पेंडिंग है, कुछ काम चल रहे हैं अभी भी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी काम हम अपने पार्षद को बोलते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके वो पूरा करे उसे। मैम, आपके वार्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई दिक्कत थी जो जैसी है या उस पर कुछ काम हुआ है? यहाँ पे मेन अभी जैसे महामाया से रास्ता ऊपर चढ़ता है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो उसको कर रहे हैं ठीक। बीच में उसमें गड्ढे थे या कैसे थे, उसको भी उन्होंने भरान किया है, लेकिन उसमें जब तक वो ट्रैफिक चलता रहता है तो वो ठीक नहीं हो पाता बिल्कुल भी ना। तो उस चीज़ के लिए वो मतलब कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं कितना कारगर होता है वो आगे। मैम, आपके वार्ड में जो जगह है, अधिकतर जगह बाजार से सटी हुई है, तो यहाँ पे तहबाजारी की समस्या है। क्या लगता है आपको कितनी ये विकराल होती जा रही है शहर में तहबाजारी की समस्या? तहबाजारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ के लिए अगर हम सिर्फ एक काउंसलर को हम बोले कि आप हटाओ, तो उनके हाथ में ये चीज़ नहीं है, वो आपको पर्सनली भी करना पड़ेगा। हर एक आम आदमी, जो भी दुकानदार है या जो भी हम शॉपकीपर्स हैं, हम ही जब बाहर जाते रहेंगे तो फिर कमेटी या हमारा काउंसलर जो भी है वो उस चीज़ को कहाँ तक हटाएगा। तो आप अपने वार्ड के पार्षद के काम से सेटिस्फाई हैं? जी, मैं सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जहाँ तक हम बोलते हैं, जिस ढंग से हम बोलते हैं, वो उसको कोशिश करते हैं कि हाँ पॉसिबल होना चाहिए वो काम। अगर हम कुछ भी बोलेंगे और वो करें तो वो चीज़ तो नहीं हो पाती, लेकिन ये है कि हाँ जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है उनके हाथ में है, तो वो उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि करें वो। रेखा शर्मा जी। मैम, आपके वार्ड में आपके पार्षद ने किस तरह का काम किया है? अच्छा किया है इन्होंने, सबके सहायता करते हैं, सबके साथ देते हैं। तो आप सेटिस्फाई हैं इनके काम? हाँ जी। कोई समस्या थी जिसका निदान इन 4 सालों में किया गया हो आपको? यहाँ पे आप काम करते हैं, शॉप करते हैं? नहीं, हमारे लिए तो नालियों की
नालियों की भी व्यवस्था अच्छी की उन्होंने, अच्छा किया सबके साथ। वार्ड नंबर 14 जितना भी एरिया है बाजार से सटा हुआ है। यहाँ पर दुकानदारों की समस्याएं क्या हैं? क्या इन 4 सालों में स्थानीय पार्षद ने दुकानदारों की समस्या पे काम किया है या नहीं? यहाँ के दुकानदारों से ही जुड़ेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? जी गौरव। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे आपकी यहाँ पर बेकरी की शॉप है, कितने सालों से है? काफ़ी टाइम से है। जी, आपसे एक अहम सवाल ये रहेगा कि आपके जो स्थानीय पार्षद है इस वार्ड में, कांग्रेस के पार्षद है, क्या लगता है इन 4 सालों में इन वार्ड के विकास में उन्होंने कुछ काम किया है? बिल्कुल किया है जी। वार्ड में दुकानदार ज़्यादा है, दुकानदारों की कुछ समस्याएं होंगी जिन पर काम किया गया हो? जी बिल्कुल, बहुत हेल्पफुल हैं, सारी हेल्प करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, नालियाँ नूलियाँ सब टाइम पे, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, आपके वार्ड में आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप काफ़ी सालों से यहाँ पे शॉप चला रहे हैं, तो यहाँ पर पार्किंग की मूलभूत सुविधाएं हम कहना चाहें तो क्या लगता है आपको मूलभूत सुविधाएं किस तरह की इस वार्ड के लोगों को? पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो पूरे शिमला में ही है, यहाँ पे भी हैं, तो उसके लिए चलो ये लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं जी। अगर बात करें यहाँ पर कुछ एक लोग घर भी है इस वार्ड में लोगों का, तो उन लोगों के लिए अगर कहें छोटे बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधा मिल पाई हो वार्ड में? जी वो भी है, ऐसा नहीं है, हर तरह की सुविधा है इनसे, जो है कोई हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हम इनसे शेयर करते हैं, ये हमारी हेल्प करने में। तो सीधा सीधा अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि आप इस वार्ड के पार्षद को उनके द्वारा किए गए कामों के लिए कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से? 9। जी, अगर बात करेंगे कुछ सुविधा जो ऐसी हो जो लोगों को मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई है, कोई इस तरह का मलाल अगर आपको लगता है? नहीं, ऐसा मेरे उसमें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। राजेंद्र प्रसाद। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? तमाम बचपन ही यहाँ से बीता, 76वां साल लगता है मेरे। सर, अगर आपसे कहें कि इतने सालों में इस वार्ड में क्या समस्या थी जो दुकानदारों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को पेश आ रही? पहले नालियों की समस्या थी, कच्चे सड़क थे, अब देखो टैले लग गए, सब कुछ हो गया। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? कारपोरेशन काम कर रही है दिन पर दिन, कोई हमारे खासकर काउंसलर साहब तो बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि हम आपसे जानना चाहें कि इस वार्ड में जो बाजार से सटा हुआ क्षेत्र है, नालियों की किस तरह की कंडीशन है यहाँ पर, या स्ट्रीट लाइटों की साफ सफाई व्यवस्था की? नहीं, अब तो बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लाइटें लग गई हुई है, सब कुछ है, कोई ऐसा हो नहीं। पहले रोड कच्चे थे, इसमें खचरे आती थी, अब देखो पक्की रोड हो गए, सब कुछ हो गया, और क्या तरक्की देश में करनी है। अच्छा, अगर बात करें स्मार्ट सिटी की, तो शहर में स्मार्ट सिटी से कई काम चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में ऐसी क्या जो कह सकते हैं लोगों को स्मार्ट सुविधा मिली है? अभी तो कोई नहीं मिली हमारे को स्मार्ट सिटी के। वैसे गंज की है जो मार्केट है ना जी, ये स्मार्ट सिटी के अंदर आई हुई, कब बढ़नी है तो पता नहीं है, बढ़ेगी जरूर। सर, आपका नाम? वेद प्रकाश सूद। सर, आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरी उम्र 80 साल हो गई, मैं तो यहीं हूँ। तो 80 सालों में अगर बात की जाए आपके वार्ड की, कितनी तस्वीर इन 4 सालों में बदली? ठीक ही है जी, चला हुआ है। बाकी तो अब इलेक्शन दूसरे आने वाले हैं, उसके बाद पता लगेगा। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, आप कह रहे हैं आप 80 सालों से यहीं रह रहे हैं और स्मार्ट सिटी के शहर में काम हो रहे हैं, आपके वार्ड में कितना काम स्मार्ट सिटी से हो पाया? काम खास तौर पे विकास की बात करें। स्मार्ट सिटी के लिए, स्मार्ट सिटी में ये बड़ा मुश्किल है जी, ये कहना आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे टूट जाएगी? एक चुनौती है बिल्कुल। हाँ, ये चुनौती है। अच्छा, चलिए, ये रही स्मार्ट सिटी की बात। अगर अब बात करें हम इस वार्ड में जो स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पे, उनकी कुछ मूलभूत सुविधाएं हो, आपको क्या लगता है वो मिल पा रही है उन्हें? इन 4 सालों में उनका विकास हो पाया है या नहीं? नहीं, पूरा विकास नहीं है। क्या कमी है सर, क्या लगता है आपको? सड़कें टूटी हुई हैं, ना गटर फटे हुए हैं, पानी छत सारा पानी दुकान के अंदर आता है जी। ये है, बाकी हमने क्या बोलना है जी। सर, समय के साथ साथ लोगों को अब सुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं,
जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सीवरेज और नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्या लगता है आपको आने वाले नगर निगम चुनाव में आप किस तरह के पार्षद को चुन के खड़ा करेंगे यहाँ पर ताकि वो शहर का विकास कर सके? जो भी आएगा हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे जी। अगर बात करें स्थानीय पार्षद की तो उसके काम से आप कितने प्रभावित हैं, कितना उन्हें अगर आप अंक देना चाहें 10 में से कितना देंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में इन 4 सालों में क्या समस्याएं थी जिन पे काम हो पाया? जो भी समस्याएं थी, जैसे सड़कें हैं, नालियां हैं, बाथरूम हैं, इनकी रिपेयर है, ये ठीक कर दिया इन्होंने। और आगे को भी जो काम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें कोई सीवरेज कनेक्टिविटी की, अगर आपके वार्ड में बात करें तो किस तरह की है? क्या सीवरेज जो लाइनें हैं वो सुदृढ़ है, व्यवस्थित है? नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, पर यहाँ पर ना आदमी नहीं बैठते। जो है ना हमारे टॉयलेट, इनके बाहर आदमी बैठ जाए ना जी, ये तो तीसरे दिन नलके चोरी करके ले जाते हैं। एक आदमी बैठ जाए वो सबसे बढ़िया रहे। पहले बैठता था, फिर वो भाग गए, फिर नहीं आया। अगर साफ सफाई की बात करें तो किस तरह की है? तो वही दुकानदार तो अपनी साफ सफाई रखती हैं, बाकी जो आते हैं कूड़े वाले वो भी अपना कूड़ा ले जाते हैं। साफ सफाई ठीक है। अच्छा सर, अगर आपसे पूछे कि आपकी यहाँ पे इस वार्ड में शॉप है, लेकिन घर कहाँ है आपका सर? घर हमारा है क्लास फिंगास में। फिंगास में आता है। सर, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि इस वार्ड में आपको मूलभूत सुविधाएं किस तरह की मिल पाई? ठीक मिल पाई, बेहतर। आप सेटिस्फाई है पार्षद के काम? हाँ, नहीं ठीक है। अच्छे पार्षद? हाँ, अच्छे। तो आप दोबारा भी इन्हीं पार्षद को वोट देंगे? हाँ, तो जब अच्छा काम करेंगे तो हम इनको ही लाएंगे। ऐसा है, जब ये स्मार्ट सिटी का काम लगा था और इन दुकानों को यहाँ से उखाड़ा गया था, उस टाइम यहाँ मुंडा वाले भी आए थे, कारपोरेशन वाले भी आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे, सब लोग आए थे। सब ने ये वादा किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर दुकानें बनाकर दे दी जाएगी। लेकिन आज 1.25 साल होने को आया है। ये दुकानदार जितने भी हैं पार सामने से, जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, एक घर से बेघर होकर बैठे हुए हैं। ऊपर से कारपोरेशन वालों ने इनको साल 1.5 साल का, जो पिछले 2-2 साल का किराए का वो नोटिस थमा दिए हैं। जब इनके पास दुकानें नहीं है, इनके पास कोई कारोबार ही नहीं है, तो कहाँ से ये मतलब दे पाएंगे? 1.25 साल हो गया है, बार बार बोलने के बावजूद, कारपोरेशन में बोलने के बाद, हिमुंडा वालों को बोलने के बाद, दुकानों का काम नहीं। अब ये 5-6 दिन पहले काम लगा था दुकानों का, 3-4 दिन उन्होंने काम किया है, पिछले 4-5 दिन से फिर बंद है। तो जिस स्पीड से ये काम चल रहा है, मेरे को नहीं लगता है 2 साल से पहले दुकानें पूरी हो पाएंगी। तो मेरा सरकार से भी ये आग्रह है, कारपोरेशन से भी ये आग्रह है कि ये गरीब लोग हैं जो जिनकी दुकानें वो उखाड़ी गई हैं, इनको रोजी रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। जल्दी से जल्दी इस बात का समाधान करके, अब ठेकेदार को अवार्ड हो गया है काम, तो उसको सरकार आदेश करे कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को दुकानें बना के हैंड ओवर करे, ताकि ये अपनी रोजी रोटी कमा सके और बच्चों का ये दे सके। बच्चों के स्कूलों की फीस देनी है, घर के खर्चे चलाने, कहाँ से चलेंगे? कारपोरेशन सोई हुई है और मुझे लगता नहीं है कि अभी अगले 6 महीने ये दुकानें बन पाएंगी। काम शुरू हुआ था तब इन्होंने बोला था हम 1 महीने के अंदर अंदर बना के ये दे देंगे, लेकिन अब ये 15 दिन, 1 महीने से ज़्यादा टाइम ही हो गया, दुकानें बन नहीं रही हैं। तो आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी बना के दें। पर जो हम देख रहे हैं गंदगी काफ़ी दिखाई दे रही है हमें। क्या लगता है मैम, आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था, जिस तरह से आप कह रहे हैं डोर टू डोर उठाया जाता है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो किस तरह की है? क्या कहना है आपका इसमें? मैं अभी आप ये पहाड़ी देख रहे हैं ना, डोर टू डोर वाले अगर उठा रहे हैं, घरों से कूड़ा उठा रहे हैं। यहाँ आप देखो, इस पहाड़ पर कौन गंद फेंक रहा है? जनता ही है। जिसका दिल करता है पहाड़ी पे गंद फेंकते हुए चले जाते हैं। मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि मुझे जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, गंदगी फेंक, जैसे कि डोर टू डोर वालों को वो गंद दें। अगर यहाँ इधर उधर फेंकेंगे, देखिए आप गंदगी कितनी फैली हुई है। इस पहाड़ी पर कोई नहीं जा सकता। गंद फेंकने वाले ने वो देखो, जैसे ये बोरे फेंक रखे हैं, जगह जगह देख सकते हैं आप तस्वीरें, बोरे फेंके हुए हैं। किसने है? घर से सामान उठाते हैं जी, और यहाँ पहाड़ों पर आकर फेंक देते हैं। यही गंदगी अगर आप कूड़े वालों को दो या कहीं डंपर में डाल कर आओ, तो हमारा शहर साफ सुथरा कैसे नहीं होगा? ये कौन सी जगह है गंदगी फेंकने की?
इस वार्ड में लोगों को क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वार्ड में शहर की अनाज मंडी आती है, शहर का आधे से ज़्यादा बाजार इसी वार्ड में आता है। यहाँ पर क्या परेशानियाँ थी, क्या समस्याएं थी लोगों की, जिस पर काम हो पाया है और कितना काम अभी बाकी है, ये जानने के लिए हम इस वार्ड के पार्षद से ही जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के पार्षद है। नमस्कार मैम, आपका हिमाचल दस्तक में स्वागत है। थैंक यू जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वार्ड में पिछले 4 सालों में कितना विकास हो पाया है? पिछले 4 सालों में वैसे तो मैं 10 साल ऑलमोस्ट मुझे हो गए हैं। आधा विकास जो है, आधा कार्य तो मैंने अपने पिछले टेन्योर में काफ़ी करवाया था। इस 4 साल में भी जो भी है जितना मैं करवा सकती हूँ काम, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे इस वार्ड में बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत समस्या थी, क्योंकि वो बाज़ार है सारा, बच्चों के खेलने के लिए कुछ पार्क वगैरह कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले तो जहाँ हम खड़े हैं ये पार्क मैंने उनके लिए, बच्चों के लिए तैयार करवाया। एक पार्क हमने नीचे गंज रोड पर भी किया था। अनफॉर्चुनेटली वो शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो अभी टूट गया है या क्या बोलें कि गिरा है, पर वो भी हम उसको रिस्टोर कराएंगे। और सबसे ज़्यादा समस्या थी मेरे वार्ड में पार्किंग की। तो मैंने 15-20 गाड़ियों के लिए एक जगह आइडेंटिफाई की है और काम शुरू भी हो गया है। यहीं गंज जहाँ से महामाया से ऊपर की चढ़ाई चढ़ती है, 15-20 गाड़ियों के लिए वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जो कि आज तक मेरे वार्ड में, मेरे ख्याल आज तक किसी ने भी इतने सालों में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की थी। मैम, आप इस वार्ड में पिछले 10 सालों से हैं, अगर हम कहें तो आपको अच्छे से पता था कि इस वार्ड में कितना विकास की ज़रूरत है, लोगों की कितनी जो परेशानियां हैं। क्या लगता है आपको कि आप उन वादों पे जो लोगों ने आपको जिता कर यहाँ पर दोबारा से पार्षद बनाया था, आप उन सभी वादों पे खरा उतर पाई हूँ? खरा उतर पाई हूँ या नहीं वो तो जनता ही बताएगी, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो मैंने बोला था, जो वायदे किए थे, वो कार्य मैं पूरा करूँ। और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पार्षद बनी थी तो मैंने ये देखा था कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स थी। उस वक्त रास्ते बहुत बुरी हालत में थे, बच्चों के खेलने के लिए कोई स्पेस नहीं था। ये जैसे ये अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये ऊपर ये पेडेस्ट्रियन बनवाया है, लोगों को चलने की प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी वो समस्याएं थी और धीरे धीरे कर कर काफ़ी समस्याएं मैंने दूर की हैं। मैम, एक अहम सवाल आपसे रहने वाला है। आपके वार्ड में जो विकास की बात हम कर रहे थे, आपके वार्ड में अधिकतर जो एरिया है वो काफ़ी सालों से बना हुआ है। यहाँ पे असुरक्षित भवन की बात भी हम जानना चाहेंगे और इसके अलावा स्मार्ट सिटी से कितने कार्य आपके वार्ड में हो पाए हैं, अगर आप ये बताना चाहें। असुरक्षित भवन जो हैं वो काफ़ी पीछे आइडेंटिफाई किए थे, पर अभी तक उनका हुआ तो कुछ नहीं है। उनको नोटिस वगैरह दिए थे, कुछ लोगों ने तो उसमें रिपेयर वगैरह करवा दी है, तो ठीक है वो। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उसको एक बार अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं, आप कोर एरिया में है, उसको आपको परमिशन नहीं है दोबारा से बनवाने की। अगर आप परमिशन ओल्ड लाइंस पे लेते भी हैं तो आपको 2.5 मंजिल की है, जो 4-4 मंजिल में लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो लोगों ने ऐसा किया कि जैसे अनसेफ था तो उन्होंने इंटरनली अपनी रिपेयर करवाई और उसको अब ठीक है काफ़ी हद तक वो। और रही बात स्मार्ट सिटी और अमृत की, अमृत में भी काफ़ी काम हुए हैं, पिछली बार भी हुए और अब भी हो रहे हैं। और स्मार्ट सिटी में जो ये था कि मेरे वार्ड में काफ़ी वो, जब स्मार्ट सिटी स्टार्ट हुई तो मेरे वार्ड में काफ़ी वो काम होने थे, पर अनफॉर्चुनेटली कि बहुत कम हुए हैं। जो सब्जी मंडी में दुकानें बन रही हैं, सिर्फ अभी वही स्टार्ट हुआ है और दुकानें भी मेरे ख्याल लगभग साल हो गया है बनते हुए, और अप टू मार्क भी नहीं है। उनका जो स्टैंडर्ड है वो जो बना रहे हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी, कोई स्मार्ट सिटी के लायक, जैसे हम बोले कि स्मार्ट है, मेरी नज़र में तो वो ऐसा नहीं है। जस्ट रिपेयर करना वो स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट का मतलब है आप कोई स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कोई स्मार्ट प्रोजेक्ट आप अगर लाते हैं, पहले आप उसका पूरा नक्शा तैयार करें, फिर उसको प्रॉपरली एक, अगर आप देखते हैं कि हाँ अगर एक मार्केट बननी है उसको प्रॉपरली करें। अगर एक दुकान जहाँ है उसी को तोड़ा, उसी को रिपेयर कर दिया, तो वो स्मार्ट सिटी नहीं है, वो जस्ट रिपेयर है।
तो आप सीधे सीधे शब्दों में यही कहना चाह रहे हैं कि आपके वार्ड में अभी तक जितना भी स्मार्ट सिटी काम हुआ है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से सुविधा मिलनी चाहिए थी लोगों को वो नहीं मिल पाई है। मैम, एक अहम सवाल आपसे ये रहने वाला है, क्योंकि आपके वार्ड से बाजार सटा हुआ है, यहाँ पर सीवरेज कनेक्टिविटी किस तरह की है, यहाँ की नालियों की व्यवस्था किस तरह की है? सीवरेज कनेक्टिविटी ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना ये है एरिया है, तो लोगों के जैसे भी है कनेक्टिविटी तो है, 100% है, ओपन में कुछ भी नहीं है, 100% कनेक्टिविटी है। और हाँ, ये है कि कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि ओवरफ्लो हो जाए या क्या है, पर वो रिपेयर हो जाता है, सब हो जाता है। और क्या पूछा था आपने? जी, इसके अलावा मैम मैंने आपसे ये पूछा था कि सीवरेज कनेक्टिविटी के साथ साथ नालियों की व्यवस्था किस तरह? हाँ, नालियों की काफ़ी हद तक जैसे रिपेयर वगैरह भी करवाई मैंने, पर यह है कि उसमें अगर मैं खुद भी एक चीज़ देखती हूँ, नालियों की सफाई रोज़ होती है, डेली होती है, डेली वो सफाई कर्मचारी आते हैं, पर ये कि एरिया जो है ये बाजार का एरिया है। आप मॉर्निंग में आएंगे, आपको पूरी सड़क, पूरी ड्रेन्स बिल्कुल साफ़ दिखेंगी। आप दोपहर को आओगे, आपको ड्रेन्स में गंद भी दिखेगा, आपको सड़कों पर गंद भी, क्योंकि यहाँ जो है जितने लोग हम वोटर नहीं हैं, जितनी यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, रोज़ के लोग, काफ़ी लोग आते हैं बाज़ार में, जिसने जो खाया वहीं फेंक दिया, जिसने जो खाया नाली में, चलो जी हाँ, ये ऐसा लगता है कि नाली पता नहीं गंद फेंकने के लिए ही बनाई जाती है। तो मैं इसमें अगर लोगों से अपील करूँगी, आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करूँगी कि अगर हम सफाई करवाते हैं, अगर हम कहीं हमारी कमी है, अगर हम सफाई नहीं करवाते तो आप हमें बताएं। अगर हम सफाई करवा रहे हैं तो उसको साफ सुथरा रखना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका सहयोग भी हमें चाहिए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैम, आप कांग्रेस के पार्षद हैं और कांग्रेस के पार्षद का जो सवाल है मेरा ये है कि नगर निगम भाजपा की है, तो आपको बजट में किस तरह की कोई दिक्कत रही हो, कोई चुनौती आपको इन 4 सालों में लगी है? हालांकि आप पिछले काफ़ी सालों से ही इसी वार्ड में हैं, लेकिन बात इन 4 सालों की नहीं, मुझे ऐसा कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि अगर काम करना है तो वो तो एक्सक्यूज़ होगा कि जी मुझे प्रॉब्लम आई। हाँ, काम करना है, जैसे भी करना है वो करवाना है। आज तक किसी ने कभी मना नहीं किया कि ये कांग्रेस के पार्षद हैं या बीजेपी के हैं, तो सब काम हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपसे बात करें मैम कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था जिसको लेकर आप चले थे, और अभी उस ड्रीम प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था सूजी लाइन में जो ये एम्प्लॉयज़ के घर हैं, मैं पिछले टेन्योर से ही लगी हुई थी कि वो उनके लिए एक अच्छे घर बनाएं। वो नहीं हुए, 2 बार बजट में आया, कैंसिल हुआ, फिर स्मार्ट सिटी आई। स्मार्ट सिटी में बोला गया कि ये जो सारा एरिया है ये स्मार्ट सिटी में बनेगा। स्मार्ट सिटी तो मुझे लगता नहीं अब 22 मार्च तक कंप्लीट भी हो पाएगी, है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट यही था कि अगर उन लोगों के लिए कुछ कर पाती, जो कि पहले बजट की वजह से रुका और फिर स्मार्ट सिटी की वजह से। तो ये एक मलाल है आपको। अच्छा मैम, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके इस वार्ड में सीनियर सिटीजन के लिए क्या सुविधा है? हालांकि आपने बच्चों के लिए पार्क बनाने की ज़रूर कोशिश की है, इसके साथ ही आपके वार्ड में पार्किंग की जिस तरह से आप कह रहे हैं दिक्कत है, शौचालय की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में और सीनियर सिटीजन के लिए? पार्क, बच्चों के लिए तो पार्क हो गए, सीनियर सिटीज़न के लिए स्पेस नहीं है। उनके लिए कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो आराम से पहुँच सके, और यहाँ बाजार है, दुकानें हैं, लोगों के घर हैं, ऐसी कोई मुझे स्पेस नहीं दिखती कि मैं जो सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ, अगर सूजी लाइन में कभी जैसे आजीविका भवन बन रहा है तो मेरी कोशिश रहेगी जब वो बनता है तो एक रूम या ऊपर जो टेरेस पे सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करवा सकूँ। जी, इसके अलावा अहम सवाल ये आपसे रहने वाला है मैम, नगर निगम के जो चुनाव है वो आने वाले हैं, अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? अब आप किस तरह से क्या नए कार्य करेंगे ताकि जो शहर के, जो आपके वार्ड के लोग हैं वो दोबारा आपको चुने और आपके ऊपर जो उनका विश्वास है वो बना रहे? मैं ऐसा नहीं लोगों को बोलूँगी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। मैं हमेशा लोगों को बोलती, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका काम है, आप बेझिझक मुझे बताएं और उसे मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। और कभी मैंने किसी को मना नहीं किया, और अपनी तरफ से जो कुछ लोग नहीं भी बताते, मैं काम करती रहती हूँ। मैं वायदे करने में विश्वास नहीं रखती, मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ।
इस वार्ड परिक्रमा में स्मार्ट सिटी से जो कार्य किया गया है उसमें भी अभी वो पूरा नहीं हो पाया है, काम चला हुआ है। और साफ़ सफाई की व्यवस्था जिस तरह से हमने आपके साथ साझा की कि यहाँ पर साफ़ सफाई की अभी भी बेहद ज़रूरत है। तो फिलहाल ये थी इस वार्ड की वार्ड परिक्रमा, जहाँ पर क्या कुछ लोगों को सुविधाएं मिल पाई है ये आपके साथ साझा किया गया। हिमाचल दस्तक के लिए अमन शर्मा के साथ मोनिका बंसल की रिपोर्ट। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC, ST, OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।